नमस्कार, मैं हूं समर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्टार समाचार की एक खास पेशकश एस्ट्रो टॉक्स। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस जीवन में सभी को कर्मों के अनुसार ईश्वर उन्हें फल प्रदान करते हैं, लेकिन हमारी जन्मपत्री में मौजूद ग्रह और उनकी दृष्टियां भी हमारे भाग्य को बदलते हैं, जिसके बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुख्य अतिथि ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित आलोक वाजपेयी जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद और सभी को जय श्री राम। तो आलोक जी, इस महीने राशियों में क्या परिवर्तन आने वाला है? किस तरीके से राशि हमारे भाग्य पर ये प्रभाव डालने वाली है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब भी सभी जो हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं वो हमारी 12 राशियों को, सभी इंडिविजुअल्स को अलग अलग तौर पर प्रभावित करते हैं। अब मैं शुरुआत करूंगा इस महीने 12 राशियों का ये 9 ग्रह किस किस प्रकार से इस महीने उनके ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में इस समय गुरु और राहु विद्यमान है और मेष राशि के ऊपर केतु, शनि, इन 2 ग्रहों की दृष्टि है। अब राहु और शनि और केतु ये तीनों क्रूर ग्रह हैं। ये मेष राशि वालों के जीवन को बहुत ज़्यादा हेक्टिक बनाने वाले हैं। इनके वैवाहिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। ये अगर कोई नया व्यापार करना शुरू करना चाहते हैं तो अभी इनको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है और इनको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। इनको लोगों से संबंध खराब करने से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया राहु और शनि क्रूर ग्रह हैं और केतु भी क्रूर ग्रह हैं। जब इनकी दृष्टि मेष राशि पे पड़ेगी तो ऐसे लोग जो सोचेंगे उस हिसाब से नहीं चल पाएंगे। तो अभी इनको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि में आज चंद्रमा उच्च के मौजूद हैं। चंद्रमा कल्पना शक्ति के कारक हैं, क्रिएटिविटी के कारक हैं और वृषभ राशि के ऊपर किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। और वृषभ राशि के लिए योग कारक ग्रह शनि वक्री होकर के 10वें घर में मौजूद हैं। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सुनहरा समय चल रहा है, लेकिन इनके राशि का स्वामी शुक्र इस समय अस्त चल रहे हैं सूर्य के साथ बैठ के। तो इनको अपने रूटीन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का। हालांकि इनके किसी काम में कोई रुकावट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी इनको अपने स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए और ख़ासकर बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, कफ, कंजेशन, ये सब दिक्कतें इनको ना होने पाएँ, इसका इनको खास ध्यान रखना चाहिए और इनको अपनी नींद 100% पूरी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, द्विस्वभाव वाली राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय और भाग्येश शनि बुध को देख रहा है। तो अगर ये समय इनके जीवन में तरक्की लाने वाला है। अगर ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपने भविष्य में, किसी नए काम को लेकर के ये कोशिश कर रहे हैं, तो इनको सफलता मिलेगी और ये आने वाला समय इनका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगला 1 महीना इनके लिए बहुत तरक्की वाला होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में इस समय सूर्य और शुक्र विद्यमान है। तो सूर्य धन भाव का कारक है, तो इनको धन संबंधी परेशानियां होंगी। तो इनको धन के संबंध में प्लानिंग सोच समझ के करनी चाहिए, खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए और साथ साथ इनको अपनी भाषा शैली पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनकी भाषा से या इनकी उग्रता से या इनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से हो सकता है इनके संबंध लोगों से खराब हो जाए। इनका स्वामी चंद्रमा उच्च का है। अगर ये दूर देशों की यात्रा करेंगे या दूर स्थानों की यात्रा करेंगे तो इससे इनको लाभ होगा। ये सब जो हम बातें कर रहे हैं ये जनरल बातें हैं। स्पेसिफिक जानने के लिए हर एक व्यक्ति की कुंडली महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी का जन्म समय अलग होता है,
जन्म तिथि अलग होती है, नक्षत्र अलग होते हैं, और जन्म के समय जो उनके ग्रहों पर दृष्टियां पड़ रही होती हैं वो भी अलग होती हैं। तो इसलिए अगर आप इंडिविजुअली अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि में मंगल और बुध 2 ग्रह इस समय मौजूद हैं और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। सूर्य जो है इनसे अपनी राशि से 12वें भाव में है, तो इनको यात्रा में कष्ट हो सकता है। अगर ये ज़्यादा घूमेंगे तो हो सकता है खाने पीने की वजह से, बाहर का खाने पीने की वजह से इन लोगों को दिक्कत आ सकती है। सिंह राशि वालों का स्वामी इनको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए और इनको कुछ भी बात करने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए। सिंह राशि वालों का वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, या अगर इनके लिए कोई शादी का प्रपोजल आ रहा है तो उसमें हो सकता है डिले हो जाए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि का स्वामी बुध अपने से 12वें भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा इनकी राशि से 9वें स्थान पे है। तो अगर ये 12वां और 9वां मोक्ष और धर्म के कारक हैं, अगर ये किसी धार्मिक क्रियाकलाप में अपना समय व्यतीत करते हैं तो इनके लिए अति शुभकारी रहेगा। कोई तीर्थ यात्रा अगर ये लोग करते हैं, अगर ये संतों का संसर्ग करते हैं, उनके साथ समागम करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये नए नए लोगों से मिलते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र तुला राशि में केतु विद्यमान है और इनमें गुरु और राहु की दृष्टि पड़ रही है, और इसका स्वामी शुक्र वक्री होकर के कर्क राशि में बैठा हुआ है। ये समय थोड़ा कन्फ्यूजन का है, तो ये ज़्यादा बड़े फैसले ना लें। इस समय इनको बड़े फैसले लेने में दिक्कत होगी। ये थोड़ा समय का इंतज़ार करें और जब समय थोड़ा अनुकूल हो जाए उसके बाद ही कोई बड़े फैसले लें। तब तक ये अपना रूटीन का कार्य करें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खासकर जोड़ों का दर्द या बिलो एब्डोमेन, पेट से नीचे के संबंधित जो अंग होते हैं उनका विशेष ध्यान रखते हैं। पैरों का दर्द इनको हो सकता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को चंद्रमा नीच की दृष्टि से देख रहा है और मंगल आय के स्वामी बुध के साथ विराजमान है, और इसके अलावा इनकी सुख स्थान की दृष्टि, प्रॉपर्टी की जो दृष्टि है शनि, वो भी इनके घर को देख रहा है। इस समय ये अपने घर में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी का सौदा करना चाहते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। अब हम बात करते हैं, इनको अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि का स्वामी गुरु राहु के साथ विराजमान है, लेकिन धनु राशि पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो धनु राशि वालों को अपने संबंधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनको अपने प्रियजनों के साथ अपने संबंधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ये किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेहनत के अनुसार इनको रिज़ल्ट अवश्य मिलेगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, भगवान पर भरोसा रखें और लोगों से बेवजह ना उलझें। इनको अनर्थ, प्रलाप या बहसबाजी से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों का आँख, नाक, कान से संबंधित जो इनकी समस्याएं हैं उस पर इनको विशेष गौर करना चाहिए, और ये समय इनका धनोपार्जन के लिए अच्छा चल रहा है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि वक्री होकर के लगन पे ही बैठा हुआ है। तो ये समय इनको अपने, जैसे कहते हैं, योगासन करें या अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दें, अपनी रूटीन पर ध्यान दें, तो इनके लिए अच्छा समय। अपने स्वास्थ्य के ऊपर ये ध्यान केंद्रित करेंगे और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है और इनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि ये समय इनके अनुकूल चल रहा है। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों की।
सो मीन राशि वाले धन के लिए अलग अलग तरीके अपनाएंगे, तो लेकिन मीन राशि वालों को सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे या किसी की बातों में आकर के अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो धोखा खा सकते हैं। ऑनलाइन जो भी ट्रेडिंग होती है, डीलिंग होती है, उसमें भी सावधानी बरतें और इनके आँख नाक कान में भी कोई समस्या आ सकती है। ये सब जितनी बातें मैंने बताई हैं ये जनरल बातें हैं। स्पेसिफिक इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति का जन्म पत्री अलग होती है, उसके अनुसार उसकी जो महादशा चल रही होती है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, वो मित्र वाली है या शत्रु वाली है, उसके अनुसार उसको फल मिलते हैं। बाकी हम बात करते हैं कि क्या हम इन ग्रहों को सुधार सकते हैं, क्या हम इन पर कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो मेरे विचार में नियमित तौर पे अगर व्यक्ति प्रार्थना करे तो काफ़ी चीज़ें सुधर सकती हैं। अब वो प्रार्थना कौन सी होनी चाहिए, तो देखिए किसी ने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन जिसकी जहाँ श्रद्धा हो भगवान उसी में बसते हैं। तो व्यक्ति अगर श्रद्धा अनुसार अपने इष्ट देव का नियमित रूप से पूजन करे और उससे अपनी बातें कम्युनिकेट करे, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि उसकी समस्याएं रिजॉल्व अवश्य होंगी। धन्यवाद।